वेलकम टू फौजीवाल क्लासेज। जैसा कि आप सभी को पता है, बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स अभी लाइनअप हैं अगले महीने और उसके बाद में भी, चाहे आईबीपीएस आरआरबी हो या नॉर्मल आईबीपीएस हो, और एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन अभी आने वाला है। इन बैंकिंग एग्जाम्स के अलावा भी और जितने एग्जाम्स हैं, एक नए ट्रेंड के रूप में पजल को स्थान मिला है सारे एग्जामों में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या फिर अभी रिसेंट में जो रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम हुआ, उसमें भी पजल्स के क्वेश्चंस आने का ट्रेंड देखा गया है। तो ऐसा माना जा सकता है कि रीजनिंग में पजल को लेकर के जो भी अभी एग्जाम के क्वेश्चन सेटिंग एजेंसीज हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो पजल्स के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और बैंकिंग एग्जाम में तो कहा ही जाता है कि बिना पजल और डीआई के बैंक का एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। आप सभी लोग पजल सॉल्व करते होंगे, बट जो बिगिनर्स हैं उनको पजल्स को किस तरह से वॉच करना है, किस तरह से अप्रोच करना है, और उसके बारे में हमारी क्या राय, हमारा क्या अप्रोच, हमारी क्या सलाह और एडवाइस है, इसको हम एक एक पजल्स के माध्यम से देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दो पजल ऑलमोस्ट डेली हम आपको सिखाते रहें और उनमें जो क्लूज हैं उनको समझने की आप कोशिश करिए। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपने किया हो, आगे भी करें, बट इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो अप्रोच है उस अप्रोच को समझिए, जिससे समय को कम से कम किया जा सके। आइए देखते हैं एक सिंपल सा बिगिनिंग में एक बेसिक पजल से लेकर के चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का, फिर आगे इसका लेवल बढ़ाते बढ़ाते और कॉम्प्लिकेटेड तक जाएंगे। पजल जब भी आपके सामने आए, रीड वंस, एक बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक ब्रॉड वे, मोटा मोटा आइडिया लग जाए पजल में हमको क्या करना है। इज दिस सिटिंग अरेंजमेंट, इज दिस सर्कुलर पजल, इज दिस समथिंग, इज दिस फ्लोर पजल, कैलेंडर पजल, एक नजर आपको मारना है, दिमाग में एक ब्रॉड स्ट्रक्चर तो बने। देन जब हम उस पर अटैक करना चालू करेंगे तो उसके माइन्यूट्स एस्पेक्ट्स क्या हैं, कौन कौन सा क्लूज हमको कहां से मिल रहा है, उसको हम एक साइड में लिखते जाते हैं। 5 बॉयज एबीसीडी और 5 गर्ल्स पीक्यूआरएसटी आर सिटिंग इन 2 रोज। सिंपल से आ गया, ये सिटिंग अरेंजमेंट का पजल है। 2 रो तो बनेगा ही बनेगा, ठीक। 2 रोज अपोजिट टू ईच अदर। पजल की हर लाइन के हर वर्ड का इंफॉर्मेशन वो हम आपको बताते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो हर वर्ड को लेके चलते हैं। सिटिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट टू दैट, सिटिंग नेक्स्ट टू दैट, सिटिंग लेफ्ट, सिटिंग सेकेंड लेफ्ट, हर एक शब्द अपने आप में एक इंफॉर्मेशन देता रहता है, तो उसको ध्यान से सोचना है। 2 रोज अपोजिट टू ईच अदर, लड़के एक तरफ, लड़कियां एक तरफ। इधर मैंने मान लिया बॉयज, इधर मैंने मान लिया गर्ल्स, ठीक। और जब हम सिटिंग अरेंजमेंट में देखते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अगर हम इधर देखते हैं तो हमारा लेफ्ट ये हुआ, ये लोग इधर देखेंगे तो इनका लेफ्ट ये होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फ्लैश कर जानी है। ये इमेजिनेशन की ही टेक्निक है पजल। सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर सेपरेट। हम इसको समझा रहे हैं, इस नाते समय ले रहा है, लेकिन जब आप इस टेक्निक को समझ जाएंगे तो ये चीजें इतनी समय नहीं लेंगी। बॉयज एंड गर्ल्स आर सेपरेट, पहला जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि नहीं, बॉयज अलग हैं, गर्ल्स अलग हैं, ऐसा नहीं है कि मिक्स हैं। सी इज इन द सेंटर, सी कहां से आएगा बॉयज में, सी इज इन द सेंटर। भैया 5 लोग हैं, सी सेंटर में है, तो डेफिनेटली 2 लोग लेफ्ट 2 लोग राइट होंगे। एक इंफॉर्मेशन से हमने 2 और इंफॉर्मेशन निकाल ली। सी इज इन द सेंटर एंड ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी। ए सी इधर देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, बट इसने ये नहीं कहा ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, तो इमीडिएट लेफ्ट है या नहीं है। तो देयर आर द चांसेस ए कैन बी हियर, और हमने एक और रो यहां बना लिया, एक और रो यहां बना लिया, देयर आर द चांसेस ए कैन बी हियर। यही टेक्निक आपको सीखनी है। जहां पर 2 या 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, पैरेलल बनाते जाइए और आगे के इंफॉर्मेशन के द्वारा जैसे ही वो पॉसिबिलिटीज न्यूट्रलाइज हों उसको हटा दीजिए।
कई बार हो सकता है 3 रो बनाना पड़े, ठीक है, बना के चलिए, अगले 2 इंफॉर्मेशन के बाद एक उसमें से क्रॉस हो जाएगा क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, उस पोजीशन को हट जाएगा। अब अगर हम इसको लेके पूरा पजल करके बाद में हम देखेंगे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमने एक पैरेलल ले लिया, चलो ठीक है, ए यहां है या यहां है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। डी इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, डी बी और सी के बीच में बैठा है। बी यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे तो ए बैठा है, बी यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि ए बैठा है, डेफिनेटली बी का पोजीशन यही होगा और डी इसके बीच में। वेरी सिंपल पजल है, ऐसे एक एक स्टेप करके हम लेवल इसका बढ़ाते रहेंगे। डी डेफिनेटली यहां बैठेगा, जो इंफॉर्मेशन मिला उसको हमने सेट कर दिया। टी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस कौन सा है, गर्ल्स के सीरीज का है, गर्ल्स इधर देख रही हैं, लेफ्ट कौन होगा, एस। टी इज हु इज इमीडिएट, जिसके पास में, टी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में है। ये दोनों एक साथ कहीं हैं, एस के लेफ्ट में टी है, बट एग्जैक्टली हमको नहीं पता था तो हमने अभी नहीं बनाया। एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो हमने 5 सीटिंग यहां पे बना दी। हमको नहीं पता टी कहां पे है, आगे के इंफॉर्मेशन के से हम उसको मैच करेंगे, बट इस इंफॉर्मेशन को हमने एक जगह लिख लिया कि टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, इज सिटिंग कौन, टी, जो कि ये वर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, टी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, टी जो कि एस के इमीडिएट लेफ्ट में है, यहां फुल स्टॉप या कामा, इज वह इज सिटिंग अपोजिट ऑफ बी, टी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस इज सिटिंग अपोजिट ऑफ बी, बी के अपोजिट में कौन बैठ रहा है, टी, टी एस के इमीडिएट लेफ्ट में है। और क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग अवे, हु इज 2 सीट्स अवे फ्रॉम ई, टी एस के इमीडिएट लेफ्ट में है जो कि बी को फेस कर रहा है और वह भी ई से 2 सीट अवे है। तो अगर बी यहां पर है, हम 2 सीट यहां पे माने तो ई यहां पे आएगा, लेकिन अगर हम इस कंसेप्ट को लेकर चले तो 2 सीट बाद ई यहां आएगा, तो ई यहां पर तो ए है, इस नाते ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई आपकी खत्म। अब ये पॉसिबिलिटी बनी ई यहां पे आएगा, क्यों, क्योंकि इज सिटिंग अपोजिट ऑफ बी, हु किसके लिए, जो सबसे नजदीक वाला पोजीशन रहेगा उसके लिए हु यूज होता है, हु बी के लिए। बी इज सिटिंग, बी इज 2 सीट्स अवे फ्रॉम ई से 2 सीट आगे, 2 सीट आगे ये हो गया, ये पोजीशन आपका फिक्स हो गया। P इज सिटिंग बिटवीन Q एंड R, डेफिनेटली जब 3 है तो P इसी में आएगा, बट यहां पर इसने यह स्पेसिफाई नहीं किया कि R कहां पे या S कहां पे आएगा, तो यहां पर Q भी हो सकता है, R भी हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे। क्वेश्चंस में अगर पूछा भी जाता है तो हम बोलेंगे आइदर R आइदर Q, ये सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। एक सिंपल सा छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन इसका अप्रोच कैसे करना है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। देखिए, एक रफ वे हमने पढ़ लिया कि अच्छा बॉयज गर्ल्स का 2 रो है, फिर हमने पढ़ लिया क्या पढ़ा, सी सेंटर में है, सी सेंटर में है, कैसे एग्जाम में अप्रोच करना, सी सेंटर में है तो टक से 2 5 का सीट है, 5 बना दिया, 5 इधर बना दिया, अपोजिट 5 बन गया। अब सी सेंटर में आगे क्या कहा, डी इज बिटवीन बी एंड सी। अब देख लिया डी हमने, बी इधर रख नहीं सकते क्योंकि ए का पोजीशन था, इस यहां रख लिया। फिर कहा टी बी को फेस कर रहा है, जिसका जो एस के बगल में ये रख लिया, फिर पी इधर रख लिया। ऐसे करके आपको अप्रोच करना है। तो ये जो क्लूज मिलते हैं उन क्लूज को ऐसे यूज करना है। अब अगर मैं ई को ए को यहां पर लेता तो बी से 2 पोजीशन अवे वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। इस तरह से आपको पजल लेके चलना है। ये 1 नंबर का पजल है। ऐसे अदर देन बैंकिंग एग्जाम से, बैंक में तो जनरली 3 नंबर से कम के पजल नहीं आ रहे हैं, बट ये अप्रोच और कंसेप्ट अगर आप सीखते रहेंगे तो बड़े पजल्स भी इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। मैं जब बिगिनर था तो मुझे छोटे से छोटे पजल भी मैं नहीं कर पाता था, बट उनके क्लूज को समझने लगा और प्रैक्टिस करने लगा तो मैं आगे बड़े से बड़ा पजल। और मैं जब IBPS क्लियर किया तो जो डिफिकल्ट पजल बहुत मतलब एक्सपर्ट स्टूडेंट्स भी नहीं कर पाए, उस डिफिकल्ट पजल को मैंने, फ्लोर पजल को मैंने किया और मुझे सक्सेस मिला। थैंक यू।